मैं क्या कहूं आपसे आज, लेकिन ये क्यों हो रहा है? 27 लोग, 27 चूल्हे, 27 सपने, 27 परिवार खत्म कर दिया गया, मार दिया गया। जानते हैं उसका कसूर क्या था? उसका कसूर यह था कि वो सिर्फ हिंदू थे, वो पूजा करते थे, वो ओम का उच्चारण करते थे, इसलिए उसे धर्म पूछ के मार दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू होना गुनाह है, दोष है? आप मुझे बताइए, बताइए ना। जो पिता अपने बेटे की शादी के लिए सपने देख रहा था, वो आज चिता में आग दे रहा है। जो बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए सोच रही थी, वो राख के लकीरों में नाम लिख रही है। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं क्यों? क्योंकि आप कमजोर हैं, आप कायर हैं, आप खड़ा नहीं होते हैं इस चंद बोलते मुट्ठी भर आतंकवादियों के लिए। आप कमजोर हैं, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको युद्ध करना पड़ेगा, आपको लड़ना होगा उन आतंकवादियों के लिए, उन चंद मुट्ठी भर आतंकवादियों के लिए लड़ना होगा जो उन मासूम बेकसूर लोगों को मार के चले गए। क्या मौत सिर्फ हिंदुओं का हो तो यही इंसानियत है? कोई मुसलमान नहीं मरा है, कोई जनाजा नहीं उठा है, सिर्फ मरे हैं तो हिंदू। क्या यही इंसानियत है? इंसानियत से वही है जो निहत्थे थे, मासूम, जो घूमने आए थे, देखने आए थे, सपने देख रहे थे, अपने बच्चों के साथ में खेल रहे थे, और अचानक एक आदमी आके, कुछ चंद भर मुट्ठी भर लोग आके गोलियों से भून देते हैं। क्या कसूर था उनका? क्या कसूर था, मुझे बताइए। कोई कसूर था? कोई गुनाह किया था उन्होंने? मार दिए गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपील करता हूं हमारे देश के सरकार से और हर एक भारतीय से कि इस आतंकवादियों के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आज आप खड़े नहीं हुए तो याद रखिएगा, जो 27 हिंदू वहां मारे गए हैं ना, कल आप भी हो सकते हैं। जो कश्मीर में घटना घटी ना, वही देश के कहीं भी किसी भी कोने में घट सकती है। इसलिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको संगठित होना पड़ेगा। इस बोलते हैं ना, चंद मुट्ठी भर आतंकवादियों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, इनका सफाया करना पड़ेगा, इन्हें जड़ से मिटाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो देश है वो अमन का है, शांति का है। हम अपने बच्चों को नफरत की शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को शांति की शिक्षा देना चाहते हैं। और शांति तभी कायम रहेगी जब इस चंद भर मुट्ठियों भरे आतंकवादियों का सफाया होगा। अगर आज आप खड़े नहीं हुए तो याद रखिएगा, अगर आज आप खड़े नहीं हुए तो कल आपका नंबर आ सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है? खड़ा होना पड़ेगा आपको, जागना पड़ेगा आपको, उठना पड़ेगा आपको, अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। ठीक है? मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझे। क्या कसूर था उनका? मैं रखता हूं अपनी बात को यहीं पे और अपील करता हूं फिर से अपनी सरकार से और भारत के सभी लोगों से कि इस चंद भर मुट्ठी भर आतंकवादियों के लिए खड़े होइए, एकत्रित होइए और समाज में शांति के पथ को फिर से कायम रखिए। जय हिंद, जय भारत।